गुड इवनिंग एवरीवन। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अमेजिंग मोस्ट पावरफुल 17 सेकेंड टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊंगी। ये टेक्निक अब्राहम हिक्स की है और इस टेक्निक में बेसिकली 17 सेकेंड तक सिर्फ ये फील करना रहता है कि आप जो भी चाहते हो वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गया है। कोई भी डिज़ायर हो जो कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो गई है, आपको बस ऐसा ही इमेजिन करना है। केवल 17 सेकेंड। 17 सेकेंड बहुत लंबा टाइम नहीं होता है, बट उस टाइम हम जो फील कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम वैसा ही होना चाहिए जैसे आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल होने पर वो फीलिंग आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को वो फील कैसी होगी ये क्रिएट करना नहीं आता है, या वो समझ में ही नहीं आता है कि वो किस तरह की फीलिंग होगी जब वो चीज़ हमारे पास होगी। क्योंकि हम जिस सिचुएशन में है या जो हमारी प्रेजेंट रियलिटी है उसमें वो चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हम उस फीलिंग को कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि वो समझ में ही नहीं आता है कि जब वो चीज़ है ही नहीं तो उसकी फीलिंग कैसे होती है, ये हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने यही चीज़ समझ ली कि कोई भी चीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या फिर कोई और इमोशनल चीज़ हो, उन सब के पीछे जो फीलिंग रहती है वो सेम रहती है। तो वो जो फीलिंग है वो कौन सी फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से आप 17 सेकेंड तक उसी डिज़ायर में, या आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल्ड हो गई है, उसी फीलिंग में रह सकते हो। तो इस टेक्निक में मैं यही आज बताने वाली हूँ कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गई है तो वो कौन सी दो चीज़ हैं जो आप करोगे तो आपको 17 सेकेंड तक वही फीलिंग, वही इमोशंस और वही मेंटल स्टेट आपकी क्रिएट हो जाएगी जैसे कि ऑलरेडी आपकी डिज़ायर जो भी चाहते हो वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो वो कौन सी फीलिंग है। तो सबसे पहली बात तो उसमें जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको केवल और केवल जो चीज़ चाहिए है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई और आपके पास है, सिर्फ़ और सिर्फ इसी के बारे में सोचना है। उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ एंड रिज़ल्ट वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। सबसे पहले तो आप कॉन्शियसली ये डिसीज़न लीजिए कि आपको केवल उस चीज़ के बारे में सोचना है। और दूसरी चीज़ कौन सी है? दूसरी चीज़ ये है कि उस चीज़ के बारे में ये नहीं सोचना है कि ये कैसे फिगर आउट करेंगे, हम कैसे प्लान बनाएंगे, या किस रास्ते से आएगा, या उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से आएंगी, रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ वो कहाँ से होगी, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो 17 सेकेंड टेक्निक जो है मोस्ट पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि अगर आपने वो फील कर लिया है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड आपकी प्रोसेसिंग मशीन है। आप कुछ भी चीज़ उस पर डालोगे तो वो प्रिंट आउट, जैसे प्रिंटर में हम कुछ डालते हैं तो प्रिंट आउट होके निकल आता है, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो मशीन है। वहाँ आप कॉन्शियसली जो भी फील करोगे, जो भी डालोगे, जिसको भी वो आप ट्रू मान रहे हो, आपको कॉन्शियस माइंड ट्रू मान रहा है, उसको फील कर रहा है, और वही सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है, उसको ट्रू मान लेता है, और वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो सबसे इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ कन्फ्यूज़न आया वहाँ मैनिफेस्टेशन डिले होता है, आपको टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर आप मुझे इतने दिनों से फॉलो कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी मानते हो, तो माय डियर फ्रेंड, आप में ये कंडीशन आ चुकी होगी जिसको बोलते हैं बिलीव। आप में बिलीव ऑलरेडी आ चुका होगा, बन चुका होगा कि ये सच में प्रेजेंट है। क्योंकि जो चीज़ हम चाहते हैं वो इच्छाएं ही हमारी इन्नेट है, मतलब हम जब पैदा हुए उसके साथ ही वो इच्छाएं आई हैं और वो हमेशा रहेंगी, और उनका सम्मान करना चाहिए पहली चीज़ तो। क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं को ही नीचे रखते हैं, बोलते हैं नहीं जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और हमको ये सिखाया भी जाता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, या हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू, या हमारे टीचर्स के थ्रू, कि आपके पास जो है उसमें खुश रहो। देखो, संतुष्ट रहना और खुश रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग तो आना ही है, और उसके साथ ही खुशी की फीलिंग आती ही आती, क्योंकि ये सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। बट आपको संतुष्ट
नहीं होना है, खुश रहना है। आप जिस कंडीशन में उसमें बहुत खुश रहिए, और खुशी की फीलिंग आपको एक प्रकार से संतुष्टि की ही फीलिंग देती है, बट सेटिस्फेक्शन के लिए आप आगे बढ़िए, क्योंकि वो हमारे शरीर में या हमारी आत्मा में वो बढ़ने का जो गुण है वो इन्नेट है। जब तक हम बढ़ते नहीं हैं, कुछ ग्रोथ नहीं करते, कुछ नया नहीं सीखते हैं, कुछ नई चीज़ें नहीं करते हैं, वो चीज़ आती ही नहीं है हमारे लाइफ में। जैसे कि हम लिविंग एनर्जी है, या हम वाइटल है, या हम एक्साइटेड है, ऐसी चीज़ें जीवन में आती ही नहीं है जहाँ आपको लगता है कि हाँ सब कुछ अब सेटल डाउन हो गया। तो इस तरह की फीलिंग आपको क्रिएट करनी है कि ऑलरेडी आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी हैं। तो वो कौन कौन सी फीलिंग है जिसके थ्रू आप वही फील कर सकते हो। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, उसकी जो एंड रिज़ल्ट या एंड फीलिंग होती है वो फीलिंग ऑफ गुडनेस रहती है, या फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन रहती है, या फीलिंग ऑफ फन रहती है, फीलिंग ऑफ ईज़ रहता है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट रहता है। तो ये 3 चीज़ को तो आप हमेशा याद रखिए, फीलिंग ऑफ फन, फीलिंग ऑफ ईज़, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, मान लो आप एक पर्टिकुलर सैलरी चाहते हो, और वो सैलरी एफर्टलेसली आप अपने मन पसंद का काम कर रहे हो, रिलैक्स होके काम कर रहे हो, और वो हर मंथ में आपके पास आ रही। या आप कोई बिज़नेस चाहते हो, तो बिज़नेस आपने पूरा ऑटोमेटिक मोड में डाल रखा है, आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास मनी की भी फ्रीडम है, टाइम की भी फ्रीडम है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और हर व्यक्ति सिर्फ यही चीज़, 2 चीज़ चाहता है, मनी की फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप जो मन में आए वो कर रहे हो, अपने मन का काम कर रहे हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ना पैसे की ना टाइम की। तो आप कैसा फील कर रहे होगे। या फिर आप कोई अच्छा ऑटोमोबाइल चाहते हो, तो वो आपकी फेवरेट जो भी लग्ज़री कार हो या कोई पर्टिकुलर मॉडल हो, वो ऑलरेडी आपके पास है और आप उसको ड्राइव कर रहे हो, आपके गैरेज में है वो, या आप रोड पे उसको चला रहे हो। आपके बाजू में कौन बैठा है, आपके पीछे कौन बैठा है, कौन आपसे क्या बात कर रहा है, आप स्टेयरिंग कैसे उसकी चला रहे हो, कौन सी रोड है वो, इस तरह से आप उसको फील करिए। वो 17 सेकेंड तो बहुत कम होता है, और जिसकी डिज़ायर बर्निंग होती है ना, वो इजीली उसको कर लेता है, क्योंकि हमारे इनर बीइंग में ऑलरेडी है। अगर आपके दिमाग में वो इच्छा आई है तो वो ऑलरेडी है, और किस फॉर्म में है, फुलफिल्ड फॉर्म में है, मतलब ऑलरेडी फुलफिल हो गई है, सिर्फ आपको रास्ता बनाना है। तो रास्ता कैसे बनाओगे? रास्ता आप पहली चीज़ तो यही करोगे कि किस किस चीज़ की फीलिंग ऑफ ईज़ होना चाहिए। ईज़ मतलब बिल्कुल रिलैक्स, हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी हमारे अंदर ऐसा डाउट नहीं है, ना ही स्ट्रेस है, ना एंजाइटी है, बिल्कुल ईजीनेस की फीलिंग होनी चाहिए, सहज फीलिंग होनी चाहिए। वैसा ही होता है एक्साइटमेंट। हमको कहीं जाना है मान लो, और हमारे पास न्यू लग्जरी कार है, तो आप अंदर से कितना खुश होते हो, अरे इस राइड में बहुत मज़ा आने वाली है, मैं सारे दोस्तों को लेके जाने वाला हूँ, फैमिली वालों को लेके जाने वाला हूँ, बच्चों को लेके जाने वाला हूँ, उसमें इतना मज़ा आने वाला है, इतनी शानदार लग्जरी कार है। या आप बिज़नेस में पूरा आपका मंथ टू मंथ जो भी इनकम है या पर डे है वो ऑलरेडी आ रही है, आप बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, तो पूरी तरह से आप कितने एक्साइटेड रहोगे कि आज तो मैं पूरा अटेंशन अपने बच्चों के साथ देने वाला हूँ, उनके साथ खेलने वाला हूँ, अपने फैमिली वालों को पूरा टाइम देने वाला हूँ, आज मैं उनके साथ एक मूवी देखने जाने वाला हूँ, या आज मैं डिनर उनके साथ करने वाला हूँ, मैं वो डिनर कर रहा हूँ, और मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे पसंद की चीज़ें बन रही हैं, या मैं लोगों को गिफ्ट दे रहा हूँ। इस तरह जो भी चाहो आप एंड रिज़ल्ट उसको फील कीजिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी थोड़ी देर के लिए ये फील कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट को मैं यही सलाह देती हूँ कि ज़्यादा अपना फोकस सिर्फ स्टडी पे डालें और एंड रिज़ल्ट को विजुअलाइज और एफर्मेशंस करिए, पर कुछ टाइम के लिए करिए।
पर मेन चीज़ आपका जो है वो ये होना चाहिए कि स्टडी पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी होता है स्टूडेंट को। एक लाइफ में आप एक करियर बना लो, अपना एक जो भी आपको पोजीशन चाहिए वो हासिल कर लो, उसके साथ साथ आप ये काम भी कर सकते हो, तो आपको लाइफ में फुलफिलमेंट आता है। बट आपको पूरा फोकस जो है फ़िलहाल स्टूडेंट को स्टडी पे डालना चाहिए। ये तो साइड में जो आप मॉर्निंग में अपना टाइम या इवनिंग में अपना टाइम फालतू वेस्ट करते हो, उस समय आपको ये करना है। बाकी जो लोग ऑलरेडी अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं या जो पढ़ाई पूरी ख़त्म कर चुके हैं, करियर बनाना चाहते, उनके लिए ये है कि वो दिन में 2 या 3 बार विजुलाइज कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम इन चीज़ों के लिए दे सकते हैं। बाकी ये काम करता ही है। तो इस तरह से देखिए, आपको फ़न की भी फीलिंग आ गई, ईज़ की भी फीलिंग आ गई, रिलैक्सेशन की भी फीलिंग आ गई और एक्साइटमेंट की भी फीलिंग आ गई। जब ये 3 फीलिंग आ जाती हैं तो वो डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल्ड हो गई होती है, चाहे वो कोई सी भी डिज़ायर हो। और ये बहुत मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। 17 सेकेंड टेक्निक बोला है इसको अब्राहम हिक्स ने, और आप ये करिए, इसके रिज़ल्ट मिलते ही मिलते हैं। इमेजिनेशन या विजुलाइजेशन गॉड का ही दूसरा नाम है, गॉड का ही पावर है। आप यकीन मानिए, करना शुरू कीजिए, लगातार 21 दिन तक करिए और इसके रिज़ल्ट आपको मिलने ही मिलने हैं। और मिलते हैं।